name some independent kingdoms which emerged after the weakening of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के वीक होने के बाद दिस इज द रूल ऑफ द नेचर दैट सनराइज सनसेट के बाद क्या होता है, सनराइज होता है. ये चीज़ हिस्ट्री में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि राइज एंड फॉल. सनराइज मीन्स राइज एंड सनसेट मीन्स फॉल. एनी डायनेस्टी वो कभी बहुत पावरफुल रहता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि राइजिंग पीरियड. और एक ना एक दिन आता है कि वो वीक हो जाता है, तब उसके डाउनफॉल हो जाते हैं और आसपास के या दूर दराज के कोई भी किंगडम उसको ओवरटेक कर लेता है. उसके राजा को या तो मार दिया या तो वॉर विन करके उस पर कैप्चर कर लेता है. ये ही रूल है. तो दिल्ली सल्तनत के वीकनिंग के बाद कौन कौन किंगडम एमर्ज हुए, तो वो हैं विजयनगर, बहमनी, अहोम, मेवाड़, मारवाड़, 14 मारवाड़ एंड कश्मीर. There are 6 kingdoms: Vijayanagar, Bahmani, Ahom, Mewar, Marwar and Kashmir. So firstly we will read about 2 kingdoms, Vijayanagar and Bahmani. ठीक है, तो who founded the Vijayanagar kingdom? Vijay? No. 2 brothers, Harihar and Bukka, founded Vijayanagar kingdom. 2 brothers, 2 sons of Sangam, Harihar and Bukka, founded Vijayanagar empire. And in which year? In 1336 common era. In 1336 common era. Take out your book and पेंसिल से आप टिक मार्क कर लो कि यहाँ से क्वेश्चंस लर्न करने हैं. पहले पेज नंबर 110 में 6 किंगडम्स को टिक करो: मेवाड़, मारवाड़, कश्मीर, अहोम, विजयनगर, बहमनी. ये था रीजनल किंगडम्स जो कि एमर्ज हुए आफ्टर द वीकनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत. फिर मैंने पूछा कि हु फाउंडेड विजयनगर एम्पायर, तो फर्स्ट लाइन देखो, हरिहर एंड बुक्का. फिर मैंने डेट पूछे, तो 1336 CE विद द इंस्पिरेशन ऑफ देयर गुरु विद्यारण्य. हु वॉज देयर गुरु, तो आपको बोलना होगा विद्यारण्य. देन वॉज इट अ हिंदू स्टेट, तो यस इट वॉज एन हिंदू. दे एस्टैब्लिश्ड an independent Hindu state of Vidyanagar or Vijayanagar. On the bank of which river Vijayanagar was situated? तो आप इसका आंसर है तुंगभद्रा. रिवर का नाम है तुंगभद्रा. वहीं पे देखो थर्ड लाइन में तुंगभद्रा है. आपको टिक करना, मेरा मुंह नहीं देखना है. चैप्टर पेंसिल से अंडरलाइन करो. I'll take test, so आप टिक कीजिए. Then now what is the present name of this empire? Hampi. Yes, HUMPI. ये इसका न्यू नेम है. ठीक है. Both the brothers dominated the whole of Hoysal territories with the assistance of their 3 brothers. अब है बुक्का. हरिहर के बाद बुक्का सक्सीडेड हिज ब्रदर हरिहर. दूसरे भाई अब रूल करने आए इन 1356 CE, यानी कि 20 साल बाद एक और भाई रूल करना स्टार्ट किया. और कब तक रूल किए? 1377.
1377. During this period he expanded his hold further. इतने दिनों बाद आप बाहर के सीन देखने तो नहीं आए हैं जो रह कर बाहर देख रहे हैं. Try to understand. Devraya first and Devraya second were the famous ruler of Vijayanagar Empire. अगर क्वेश्चन आए कि नेम टू फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर तो कौन कौन होगा? देवराया फर्स्ट एंड देवराया सेकंड. ठीक है. और अगर क्वेश्चन पूछे कि नेम द लास्ट एंड फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर तो कौन होगा? लास्ट फेमस रूलर कृष्णदेव राया. वो बहुत ही फेमस हुए. देख लेते हैं. और वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? तुलुवा डायनेस्टी. ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी. ठीक है. अच्छा, अब क्यों वो बहुत फेमस हुए? फर्स्ट पॉइंट, ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर. जो भी किंग होता है उसका फर्स्ट काम क्या होता है? टू सी द एडमिनिस्ट्रेशन, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कार्य को चलाना. टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये होती है काम. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ तो क्लास टीचर है ना. अच्छा, 8AIC. ठीक है. ए सेकेंड में, आई फिफ्थ और सिक्स्थ. तो he was an able administrator. His period is considered the best and the most prestigious period of Tuluva dynasty. बहुत इज्जत उस समय उस डायनेस्टी को मिली. और he had a group of 8 celebrated intellectuals. Intellectuals means learned person. बहुत बड़े बड़े विद्वान, स्कॉलर्स. इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर, लर्नेड पर्सन, ऑल आर सेम. ऑल आर सेम. और किसके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे? यस, अकबर. उनमें कितने थे? 9. क्या कहा जाता था? 9 जेम्स, नवरत्न. इनमें कितने हैं? 8. क्या कहा जाता है? अष्ट दिग्गज. अष्ट दिग्गज. कंपेयर करके हिस्ट्री को आपको पढ़नी है तो दिमाग में रह जाएगी. पूरे चैप्टर को याद करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करना नॉट एन ईजी टास्क. बट हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं. इसमें आपने कितने क्वेश्चन याद कर लिए? उतने क्वेश्चन दिमाग में रहे तो आप इसके बारे में आप 10 लाइन अपने से लिख सकते हो. 10 लाइन में इसके एक लंबा आंसर हो गया, है ना. तो किसी भी हम लोग सोचेंगे नहीं कि कौन लंबा आंसर है कौन छोटा. नहीं, डोंट थिंक सो. बस जितने छोटे क्वेश्चंस याद कर सको इस तरह से करो. बैठे बैठे SST याद हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब है रूलर्स ऑफ विजयनगर वेर मोस्टली इन्वॉल्व इन बैटल विथ बहमनी किंगडम. एक और चैप्टर में कौन हमेशा आपस में लड़ते रहते थे? उस स्ट्रगल का क्या नाम था? हिस्ट्री में एक पहले के चैप्टर में दे ऑलवेज एंगेज इन वॉर. ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, प्रतिहारा, पाला and Rashtrakuta. They always engage in war to capture the most fertile area, Kannauj. And this continuous battle made them weak. Sit down. मिलाना है? नहीं कुछ बोला, हम तो पूछे भी. ठीक मिला दे. ठीक है. तो in this way they were military stronger than बहमनी. ये लोग विजयनगर और बहमनी हमेशा आपस में लड़ते रहते थे.
They were militarily stronger than Bahmanis. The main reason for this conflict was the domination on Raichur Doab. Doab means land between two rivers, which was a very rich and fertile area. Domingo Pace from Portugal, Abdul Razzaq from Persia, and other foreign visitors have written a lot in praise of the administration and flourishing trade of Vijayanagar. ये लोग कौन है? They are the travelers.